हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी ब्लॉग। और आप सबका हमारे ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। और होप से सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ललन टाप होंगे। तो आज फ्रेंड अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 3:10 पर, क्योंकि आज मैं सुबह से मॉर्निंग में जब से उठी हूँ तब से इतना ज़्यादा मेरे पास काम था और मेरी तबीयत भी नहीं सही है फ्रेंड्स। उसके बावजूद मुझे बहुत सारे काम करने पड़े, जैसे कि सुबह क्या किया था कि डेली रूटीन जितने वर्क होते हैं, किचन का वर्क वगैरह वो सब निपटाया, डेली रूटीन वाले वर्क निपटाए। उसके बाद फॉर्म फिलअप किया, क्योंकि मुझे बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में लेना है फ्रेंड। तो मैंने वहाँ का फॉर्म फिलअप वगैरह किया, वहाँ सबमिशन करवाया, जाकर सबमिट किया जा कर के। और क्योंकि आज थी अलविदा की छुट्टी, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम लोग टाइमली एडमिशन्स वगैरह नहीं लेते हैं तो स्ट्रेंथ रहती है, वहाँ की सीटें फुल हो जाती, तो मुझे नहीं मिलता एडमिशन, मेरे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। तो वो सारा काम किया। उसके बाद मुझे घर का जो सारा सामान लाना होता है ग्रॉसरी का, वो सारा मैंने पर्चा बना करके उसको दिया और वो सारा काम करा। उसके बाद वहाँ से मैं चली गई सिलेबस लेने के लिए। बच्चों का मैंने सिलेबस लिया, अभी सिलेबस मैंने ले लिया है, बट बच्चों का अभी एग्ज़ाम ड्यू है। मैडम बोल रही थी आप अपने बच्चों को ले आइए, कोई तो होगा आपके घर में। तो मैंने बोला मैम मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं सिंगल मदर हूँ और बच्चों को लाने वाला कोई भी नहीं है। वो ये बहुत प्रेशर डाल रही थी कि आज ही आप अपने बच्चों को बुलाइए, आज ही टेस्ट लेंगे। पर हमने कहा मैम कल हम लेकर आते हैं बच्चों को टेस्ट के लिए। तो होप सो बच्चे मंडे से स्कूल को ज्वाइन कर पाएंगे, जा पाएंगे स्कूल। तो अभी बहुत सारे पेंडिंग वर्क बाकी हैं, जैसे कि ड्रेस वगैरह लेना, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स बहुत टफ़ होता है, मुश्किल होता है। और सुबह के 11 बजे के गए हम 3 बजे आ पाए हैं, कुछ भी नहीं किया। मम्मी बोली खाना खा लो, तो खाना खाने का तो फ्रेंड्स मन ही नहीं करता ना, जब आप इतना ज़्यादा थक जाएंगे ना। तो खाना पानी पी पी के ही पेट भर गया मेरा, बाहर इतनी गर्मी थी। और थैंक गॉड कि हमें ड्राइविंग करनी आ गई, अदरवाइज़ तो इतना धूप थी बाहर कि सच में आदमी जल के तो मर ही जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, अभी से ये हाल है। तो फ्रेंड्स इसके बीच में जब मैं मार्केट गई हुई थी, तो फ्रेंड उस टाइम पे मतलब बाहर का काम जो मुझे करना था, मार्केट नहीं गई थी, स्कूल के काम किए हैं। और ग्रॉसरी वगैरह, घर का जो सामान वगैरह लाना था और बहुत सारे छोटे छोटे काम थे, वो सब निपटाए हैं। तो आप समझ सकते हैं 11 बजे से 3 बजे तक अगर मैं बाहर रही थी तो कितने सारे मेरे पास काम रहे होंगे। और सब जगह हम बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर के काम कर रहे थे। तो उस बीच मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। ड्राइविंग लाइसेंस तो आ गया था मेरा बहुत पहले, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी अभी आई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। और शायद मुझे इस ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती अगर हमारे पति देव जी होते, क्योंकि ड्राइविंग करना तो मुझे उनके सामने से आता था, बट कभी हम तो नहीं जाते थे कि ड्राइविंग करके कहीं जाएं या कुछ। ड्राइविंग करना उन्होंने ही हमको सिखाया था, पर उतनी फिनिशिंग नहीं आई थी, फिनिशिंग उनके जाने के बाद आई। हाँ, स्कूटी हम चला लेते थे। और मैं आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस। और यहाँ पर मैंने हिडन कर दिया है मेरा नंबर और मेरा एड्रेस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम शालिनी श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ अभिषेक श्रीवास्तव। जहाँ पर भी लिख के आता है ना वाइफ ऑफ अभिषेक श्रीवास्तव, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मेरा DL आ गया है, इंडियन यूनियन ड्राइविंग लाइसेंस इशूज बाय उत्तर प्रदेश UP 34। और ये इशू डेट है 28/3/2024 तक रहेगा, 10 साल के लिए वैलिड है। और मेरी DOB है, ब्लड ग्रुप है शालिनी श्रीवास्तव, डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ अभिषेक श्रीवास्तव, सन ऑफ। और ये देखिए, तो ये मेरा शादी के बाद बना है, इसलिए अभिषेक श्रीवास्तव अगर शादी से पहले होता तो डॉटर ऑफ लेट उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी के नाम से होता। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स कि कभी कितना ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं एक इंसान के ना रहने से। और मैं क्या बोलूँ, बहुत सेंटी हो जाती हूँ जब ये सब बातें सोचती हूँ कि किसी एक जो व्यक्ति जाता है ना, वो खुद तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो उन सब चीज़ों को फेस कर रहा होता है। जैसे सबसे ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि
मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ या ये वो कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब जनरली लोगों के घर में इतना फैमिली सपोर्ट नहीं होता, मुझे हर तरीके का सपोर्ट है। मुझे लोग अच्छे से समझते हैं, बात करते हैं और हर चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। ये सब कुछ इतना ज़्यादा फ्रेंड्स चेंज हो गया। मतलब मुझे कभी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, मेरे घर में इतनी सारी गाड़ियाँ थी, मुझे कभी ड्राइविंग करने को मेरे पतिदेव तो जब अपने छोटे भैया को गाड़ी देते हुए डरते थे, मतलब अपने छोटे भाई को देते हुए डरते थे। अगर वो होते थे तो अगर अभिनव भैया कभी होते थे, कभी ड्राइविंग करने की सोचते भी थे, तो पतिदेव हमारे कभी चाबी ही नहीं देते थे उनको। नहीं नहीं, जब पिंकू अभी छोटे, मतलब इतने बड़े होने के बावजूद भी वो हमेशा उनको छोटा ही समझते थे। कभी पिंकू भैया को या मतलब अभिनव भैया को कभी भी गाड़ी चलाने नहीं देते थे। के लिए तो सोचना ही दूर की बात थी। और मतलब ऐसा नहीं, मुझे शौक़ था तो उन्होंने मतलब ट्राई किया मुझे सिखाने का, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई। मेरे पास फ़ोटो वीडियोज़ भी हैं कि हाँ, जब वो सिखाते थे तो मतलब हम बनाते थे कि कहीं हम भूल नहीं जाए। मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें याद करके मुझे रोने के लिए हो जाएगा, तो मैं इसलिए वीडियो बना लेती थी कि कहीं गियर लगाना मुझे भूलना नहीं हो। लेकिन फिर भी वो मतलब उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं नहीं सीख पाई फ्रेंड्स। मैं मतलब रोड पर गाड़ी नहीं चला पाती थी, वो उनके जाने के बाद ही सीखा। तो मजबूरियाँ फ्रेंड्स बहुत कुछ सिखा देती हैं। आज लोगों को लगता होगा कि हाँ, क्या स्ट्रगल कर रही है, सब कुछ तो है, गाड़ी चला रही है, इंडिपेंडेंट बन रही है, आज नहीं तो कल जॉब भी करेगी, पढ़ी लिखी है तो जॉब भी करेगी। लेकिन लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। एक इंसान के चले जाने से बहुत कुछ बदल जाता है, ये व्यक्ति जाने वाला कभी नहीं समझ पाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा सा सेंटी हो जाते हैं जब ये सब बातें सोचते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हम फिर ये कहेंगे कि इंसान जो जाता है वो तो चला ही जाता है, वो तो एक अलग तकलीफ़ है, लेकिन अपने पीछे वो कितनी तकलीफ़ दे के जाता है। और ख़ासकर जब बहुत कम एज में जाता है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पीछे उसकी बीवी बच्चे इतना स्ट्रगल करने लग जाते हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती, फिर भी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है परेशान होते हुए कि वो क्या मतलब क्या करें, वो उन्हें समझ में नहीं आता। वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं है। और मेरी फैमिली सपोर्टिव है, थैंक टू गॉड कि उन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया। और ठीक है, सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। हमारे पतिदेव जी बहुत जल्दी चले गए, वो बात अलग है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी व्लॉग। और आप सबका हमारे व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। घड़ी में बज रहा है 7:25 और शाम हो चुकी है। पूरा दिन हम घर के बाहर थे, तो अभी बहुत थकान सी हो गई है फ्रेंड्स। और पता है, आज मैंने सुबह मतलब प्रिपरेशन कर ली थी कि भाई आज आम को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत फुल थक चुके हैं। और लेकिन मेरे जो काम थे वो काम होपफुली सारे हो गए हैं। और जितने भी मुझे काम करने थे, बस थोड़े थोड़े काम बचे हैं। शायद मंडे तक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री। और बहुत ज़्यादा माइंड से ना, यहाँ से ना बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि चलो भैया फाइनली हो गया जो मेरा काम था। तो मैं बताऊंगी अपने आगे के ब्लॉग में जब वो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा कि कौन सा काम हो गया। क्योंकि भाई होता है ना कि आप जब कोई काम सोचते हो करना कि हाँ ये काम करना है, उसमें मन लगा रहता है कि अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, ये काम कर ही लेना है। तो मेरा काम हो गया है। और बने रहे फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग में। हेलो गाइस, ये देखिए हमारी आ गई है आलू टिक्की। और ये मम्मी लाई हैं। मम्मी को पता है कि मुझे टिक्की और ये चाट का बहुत शौक़ है। मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। पर फ्रेंड्स डॉक्टर ने मना कर रखा, तो स्ट्रीट फूड नहीं खाते। तो उनको पता है कि हमें अच्छा लगता है, तो आज वो अपने मन से ले आई हैं ये टिक्की। और मुझे बहुत पसंद है टिक्की और बतासे, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे फ्रेंड। तो मम्मी ले आई हैं और हम जा रहे हैं खाने। तो फ्रेंड्स पता है, ये टिक्की वगैरह ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए मुझे बहुत पसंद है, हम घर में भी बनाते हैं। लेकिन वही है ना कि इतना थक जाते हैं बाहर जाके, और फिर कम लोग हैं ना, जब भी हम बनाते हैं ना तो हमें अपने पति देव जी की याद आ जाती है। जब टिक्की बनती थी कि अच्छा एक दे दो, डायबिटीज़ थी तो हम उन्हें आलू देना थोड़ा सा अवॉइड करते थे। तो वो कहते थे अच्छा एक और बढ़ा दो, एक दे दो, फिर नहीं खाएंगे, फिर नहीं खाएंगे। तो हम उनकी बस ऐसे ही हल्की सी रोस्ट करके बिना कम ऑयल में दे देते थे कि चलो भाई ठीक है खा लेने दो।
तो इस वजह से नहीं बनाते हैं। बहुत सारी क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं करेंगे। क्या हुआ? एसी चलाएं? तो ऑल आउट चलाओ ना, एसी चलाने से मच्छर थोड़ी ना भागेंगे पगलू। खैर एसी चलाओ, मच्छर काट रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मेरा कमरा बहुत बिखरा हुआ है, कुछ काम उस तरह से नहीं हो पाए हैं। एक अभी की है, एक मेरी है, एक आपकी है। ओके, दादी क्या कर, दादी कहाँ है? दादी कुछ नहीं खा रही है। क्यों? मटर है नहीं। क्यों? मटर तो मैंने सुबह पहले बोली थी मटर देना दादी के लिए। तेरा नहीं है, ये आपकी और अभी ये मेरी रखी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए खाने के बाद मिलेंगे टिक्की विक्की, तब तक के लिए बाय। देखिए ये एकदम रोना धोना मचा के रखी हुई है हमारी छोटू, पता नहीं क्या है, सो के उठी हैं देर में, थक गई हैं इसलिए रो रही हैं। उनकी नानी से हम बताए थे तो नानी कहती तो फिर क्या करे बेचारी, वो तुम्हारे पास ना आए तो किसके पास जाए, और हम भी पूरा दिन के थके तो इतना। क्या हुआ, निन्नू आ रही है क्या? अभी तो सो के उठी हो बाबू, जा तुम अपना वो खा लो, जा करके जाओ। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं टिक्की। टिक्की की शुरुआत हमारे घर में हमसे ही हुई है। मेरे घर में पहले ना स्ट्रीट फूड कोई भी नहीं खाता था। इनके पापा तो अंतरू के पापा तो टिक्की या बतासे स्ट्रीट फूड का नाम लेते तो कहते थे अरे स्ट्रीट का खाओगी, तो उनको बड़ा वो लगता था। तो स्ट्रीट फूड का मेरे यहाँ से मेरे आने के बाद चालू हो गया। क्योंकि यहाँ पे कोई था ही नहीं जब हम आए, तो मम्मी थी, पापा थे और ये थे अकेले, तो उनको इतना शौक़ नहीं था। तो खत्म बड़े भैया उस टाइम शिकागो में थे जब मेरी शादी हुई थी। अपर्णा दीदी की तुरंत जल्दी ही शादी हुई थी, लगभग 1 साल हुआ था। मेरे इंगेजमेंट के टाइम तो उनका 1 साल भी नहीं हुआ था शादी का, जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी। उनकी नवंबर में इंगेजमेंट हुई है और मतलब सॉरी उनकी नवंबर में शादी हुई है और मेरी जुलाई में इंगेजमेंट हुई है, बस इतना फ़र्क था। और मेरी शादी में उनका 1 साल हो गया था, नवंबर में 1 साल हुआ है और जनवरी में मेरी शादी हो गई। तो 1 साल कुछ महीनों के बाद मेरी शादी हो गई थी। तो यहाँ पे कोई नहीं था। पिंकू भैया मतलब अभिनव भैया उस टाइम गुड़गांव में थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जॉब के पर्पज़ से वो बाहर ही थे। मतलब जॉब की पर्पज़ से क्या, जब उन्होंने बीटेक मैकेनिकल से किया था GLA कॉलेज से, तो वो उसी टाइम से बाहर चले गए थे। पहले कोचिंग किए थे तो वो उसी टाइम से बाहर चले गए थे। और ये भी थोड़े टाइम के लिए जो है कोचिंग वगैरह कर रहे थे लखनऊ, तो ये भी लखनऊ में थे। तो मम्मी पापा यहाँ अकेले ही रहते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो शादी के टाइम हम ही थे। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ कोई उस तरह से कोई खाने वाला था ही नहीं, और यहाँ के लोगों को स्ट्रीट फूड पसंद भी नहीं थे उतने। तो मेरे आने से ही ये प्रचलन चला था। और ये कहते थे सास बहू को बहुत टिक्की बतासा बहुत पसंद आता है। मतलब हम भी खाते थे, मम्मी को भी अच्छा लगता था, मम्मी को भी टिक्की अच्छी लगती है। बनवा ली दादी ने, मैंने फोर्स किया तो बनवाई, ले नहीं रही। अंतरो आप ना खा पी रही हैं, ये यहाँ खा रही हैं। बहुत दिनों के बाद फ्रेंड्स खाएं, क्योंकि हम तो बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, क्योंकि मना है। तो बाहर की चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं खाते, घर की दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं। पहले बहुत खाते थे, हमको पसंद ही बहुत है, स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, लेकिन जब से मना हो गया नहीं खाते हैं। क्योंकि हमको दवाई वगैरह हम खा ही नहीं पाते, हमको उल्टियाँ हो जाती हैं दवाई खाने के बाद से, तो इसलिए नहीं खाते हैं। बने रहे हमारे आगे के ब्लॉग में। ये मुझे पीट रही है कि मुझे खाते हुए क्यों दिखा रही हो, तो बने रहे हमारे आगे के ब्लॉग में। मम्मा के बताशे खोलूं? मिलेंगे अपने आगे के ब्लॉग में।